गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक दो दिन से कुछ इस तरह के प्रश्न सामने आ रहे हैं जो जप के विषय में है। जप का जो मूल उद्देश्य है वो एक ही है, अपनी चेतना को जप के माध्यम से परमात्मा की चेतना के साथ जोड़ना। इस जोड़ने में जो विघ्न आते हैं या शास्त्रों में जिनको अपराध तक कहा गया है, अपराध कहा गया है, और उसे बचे रहने के लिए कठोर आदेश दिया है। यहां तक शास्त्रों में कहा गया है जैसे बीमार व्यक्ति को दवाई की जरूरत पड़ती है, वैसे ही ये भी एक मानसिक बीमारी है। इसके लिए भी औषधि और परहेज की आवश्यकता पड़ती है। उसी नाम जप करने वाले को 10 चीज से बचना होगा। आप लोगों को याद हो, अब से 2 दिन पहले मैंने कहा था, एक बिटिया कह रही थी 13 माला का जप करती हूं पर 1 माला का जप नहीं हो पाता, भटकती रहती हूं। अच्छे बुरे विचार पैदा होते रहते हैं, बुरे ज्यादा अच्छे कम। मैंने उससे एक बात कहा था, 1 माला नहीं, 1 मंत्र का जप करना सीख लो। एक मंत्र का सीख लोगे तो माला का भी होगा, और माला का सीख लोगे तो जिंदगी भी जप बन जाएगी। आप लोगों ने देखा हो, परहेज बिगड़ने से, कुपथ्य करने से अच्छी औषधि का सेवन निष्फल हो जाता है। उसी प्रकार मैं आपको 10 अपराध बताऊंगा। नाम अपराध, नाम माने जप करना, भगवान का नाम लेना, जप करना। साधना 2 रूप में होती है, जप में 2 रूप में होती है, 2 का चीज काम करती है, एक नाम और एक रूप। एक नाम और एक रूप। नाम शब्द और रूप ध्यान, 2 शक्तियों के रूप में काम करते हैं। दशरथ जिसका नाम है वो 10 रित से बना है। इनको ध्यान में रख करके अगर हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमें कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होगा। अभी तो आपके पास कॉपी पेन नहीं होगा, बाद में आप रिकॉर्डिंग को सुनकर के नोट कर सकते हैं। मैं 10 नाम आपको बता रहा हूं। से निंदा पहला, दूसरा ए सती नाम वैभव कथा, तीसरा श्री शेषियो मेधी
चौथा, अश्रद्धा गुरु वचने। पांचवा, शास्त्र वचने। छठा, वेद वचने। सातवा, नानंद आर्थवाद ब्रह्म। आठवा, नमास्ति निषिद्धि वृत्ति। नौवा, विहित त्याग। और 10वां, धर्मांतरे सम्यक। ये 10 नाम अपराध शास्त्रों में बताए गए हैं। इनको त्यागने से नाम जप का कोटि कोटि यज्ञ का लाभ मिलता है। मैं इन 10 के 10 का खुलासा आपको करूंगा। आप ध्यान से समझना। पहला बोला था सत निंदा, अर्थात सत्पुरुषों की, सज्जनों की, सत्य की, सच्चे अर्थों की, सत सिद्धांतों की, और यहां तक धर्म की, यहां तक धर्म की। किसी स्वार्थ में आकर के, किसी लोभ में आकर के, किसी भय में आकर के ये साहस कभी नहीं करना चाहिए कि अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी सत्य बात पर पर्दा डाला जाए या सत्पुरुषों का ही किसी तरह से भी उनको मिथ्या बताया जाए, उनका विरोध किया जाए। इसी को सनिंदा बोलते हैं। शत्रु में भी सत्यता तो होती ही है, उस सत्यता की तो प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे वो शत्रु भी हो। श्री शेष यो भेड़दी दधी, ये दूसरा आपको बोला था, इसके बारे में बताएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं में भेद बुद्धि रखना, उन्हें अलग अलग मानना, एक ही सर्वव्यापक सत्ता विभिन्न शक्तियों के रूप में इस दुनिया में काम करती है, उनको देवता कहते हैं। सच्चाई ये है कि परमात्मा एक देव है, अनेक देवियों के अस्तित्व के भ्रम में पड़ना नाम जप करने वाले के लिए उचित नहीं है। शक्ति एक है, उसके नाम अनेक हैं। नाम अनेक है, उनमें रूप एक ही है, इसलिए एक को ही मानना चाहिए। अस्ति नाम वैभव कथा। तीसरा, असत्य के आधार पर बढ़े हुए व्यक्ति या सिद्धांतों के नाम पर या वैभव की प्रशंसा करना झूठे, पाखंडी, अत्याचारी व्यक्ति अपनी धूर्तता का आधार इस बुराई को बना करके समाज में अच्छे कहलाए जाते हैं। अपनी बुराइयों के कारण, अपने दबाव के कारण, अपने प्रभाव के कारण, अपनी बदमाशी के कारण उनकी चमक दमक से आकर्षित होकर के उनकी प्रशंसा करना या उनके वैभव का लुभाना वर्णन करना बिल्कुल एकदम त्याग है। उसको नहीं अपनाना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, ना उससे प्रभावित होना चाहिए।
ना उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना उसके प्रति लोभ पैदा करना चाहिए, ना असत्य की सदा निंदा ही की जानी चाहिए। झूठे आधार पर मिली हुई सफलताओं को इस प्रकार समझना चाहिए कि उसका अनुकरण करने से हमारी ही चेतना में लोभ पैदा हो जाएगा। ये नाम का अपराध है, ये हमें नहीं करना चाहिए। चौथा है अश्रद्धा गुरु वचने। सदगुरु धर्मविद तत्वदर्शी निष्प्रह आतप पुरुषों के सद्वचनों में अश्रद्धा रखना, उनका विरोध करना, उदासीनता उनके प्रति बरतना, ये बहुत बड़ा पाप है। सद्गुरुओं के नाम और लोक हितकारी वचनों में सदा श्रद्धा रखनी चाहिए, कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। पांचवा है अश्रद्धा शास्त्र वचने, अर्थात शास्त्र के वचनों में अश्रद्धा रखना ये बहुत गलत है। हम हिंदू हैं, रामायण गीता इनकी हम इज्जत करते हैं, परंतु बाइबल और कुरान भी तो उस परमात्मा के पैगंबर के द्वारा ही लिखी गई है। असंगत बातें ये शास्त्रों में पैदा हो जाती हैं। वास्तविक शास्त्र वो है जो सत्यता, लोकहित, कर्तव्यपरायणता और सदाचार का समर्थन करता हो, वो सच्चा शास्त्र है। इस कसौटी पर जो ज्ञान खरे सोने के समान ठीक उतरता हो, वो शास्त्र है। उन्हें शास्त्र के वचनों पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, उन्हें वैसा का वैसा ही मान लेना चाहिए। अगला है अश्रद्धा वेद वचने, अर्थात जो वेद का वाक्य है उससे अश्रद्धा रखना। वेद ज्ञान को कहते हैं, ज्ञानपूर्ण, विवेकपूर्ण, सद्बुद्धि सम्मत और वचनों में अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। वेद सत्य ज्ञान के आधार पर होने के कारण श्रद्धा करने योग्य हैं, इसलिए उन पर कभी भी अश्रद्धा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। यहां एक बात और कहूंगा, हम हिंदू हैं, अपने घर में वेद पुराण, रामायण, भागवत, गीता आदि रखते हैं, परंतु केवल वो पूजा के स्थान पर रखने की वस्तु नहीं है। व्यवहार में लाने की वस्तु है। जब तक हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम भटके रहेंगे। सातवां बिंदु है नाना अर्थवाद। एक ही बात के हर आदमी अपना अपना मतलब लगाता है, हर आदमी उसे अपने तरीके से देखता है, तोलता है।
वो भ्रम फैलाता है, वो भ्रम फैलाता है। इसलिए नाम के अर्थवाद में भ्रम करना ईश्वर के अनेक नामों के अर्थ में जो मित्रता है उसके कारण भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। गोपाल, मुरलीधर, यशोदानंदन, राम, रघुनाथ, दीनबंधु, अल्लाह, गॉड, ये शब्द सारे नाम पृथक पृथक हैं, परंतु सबका नाम उस एक परमात्मा के साथ है। इसलिए परमात्मा के संबंध में किसी भी पृथकता के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। आठवां है नामास्तिति निषिद्धि वृत्ति। नाम तो है ही, फिर भी अन्य बातों की क्या जरूरत है, ऐसी निषिद्ध वृत्ति को अपने अंदर धारण करने की। ईश्वर का नाम उच्चारण करने मात्र से जब सब पाप कट जाएंगे तो फिर पाप करने में कोई हर्ज नहीं है। पाप कर लो, ईश्वर का नाम ले लो, परंतु सोच समझ लेना, जो लोग ऐसा सोचते हैं और दिन रात कुकर्मों के, कुविचारों के, कर्म में लीन रहते हैं, उनसे, उनके पाप से बचने के नुस्खे ढूंढते रहते हैं। 2-4 बार नाम का, भगवान का नाम रट लिया, बस बेड़ा पार हो गया, सारे पाप कट गए। ये बहुत भारी अज्ञान है, हो नहीं सकता। ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था इतनी सटीक और प्रभावशाली है कि उसके सामने कोई बुराई टिक नहीं सकती। ये बहुत भारी अज्ञानता हमारे ऊपर लदी हुई है। परमात्मा निष्पक्ष सच्चा न्यायाधीश है। वो खुशामद करने वालों के ना तो पाप माफ करता है और ना बिना खुशामद करने वालों के पुण्यों को रद्द करता है। कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। उसने तो रच करके संसार का निर्माण कर दिया और एक स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र इकाई के रूप में इसको गतिशील कर दिया। उसकी चेतन सत्ता इसके साथ लगी हुई है। इसलिए कर्मों का फल, योग्य फल देना उसका सुदृढ़ नियम है। इसलिए आत्मबल वृद्धि के नाम और स्मरण करते हुए यही आशा करनी चाहिए कि परमात्मा हमारे भले बुरे कर्मों को यथा योग्य फल अवश्य देगा। कोई आदमी ये सोचता हो मैं तो जप कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सच्चाई वो है जो जप के पीछे चल रही है, जिस पर आपकी चेतना लगी है, जिस पर आपका स्वभाव लगा है, सत्य वो है।
बड़े अच्छे से सोच समझ करके हमको चलना होगा। बाहर से भगवान का नाम मुंह से ले रहे हैं और अंदर से गंदे विचार कर रहे हैं, तो भले बुरे कर्मों का योग्य फल देना भगवान का कार्य है। इसलिए आत्मबल वृद्धि के लिए नाम स्मरण करते हुए यही आशा करनी चाहिए, परमात्मा हमारे भले बुरे कर्मों का यथा योग्य फल हमें अवश्य देगा। जो पाप नाश की आशा लगाए बैठे हैं और कुमार्ग को छोड़कर सन्मार्ग पर चलने का प्रयत्न नहीं करते हैं, वो नाम अपराध करते हैं। वो नाम अपराध करते हैं। इसलिए ऐसा करना अनुचित है। जब भी हम जप करते हैं, इधर तो बाढ़ लाते हैं, गायत्री मंत्र फटाफट फटाफट करिए, और जितनी तेजी से करने की सोचते हैं उसी तेजी से हमारी वो शक्ति जो विचार शक्ति है हमारे विचारों के अंदर काम करने लग जाती है। पता नहीं उस समय कहां कहां के विचार अपने आप आने लग जाते हैं, हम नहीं बुलाते, वो अपने आप आने लग जाते हैं। नौवा बिंदु है विहित का त्याग। विहित कर्मों का त्याग, उत्तरदायित्व को छोड़ देना, धर्म कर्तव्य से मुंह मोड़ना, ये भी अपराध है। कितने ही मनुष्य संसार मिथ्या है, दुनिया झूठी है आदि कितनी सारी बातें कहते ही नहीं रहते, परंतु उसका प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं। यदि महावाक्यों का सच्चा रहस्य अर्थ ना समझ करके अपने कर्तव्य को करते हुए हम धर्म और उत्तरदायित्व को छोड़कर घर से भाग जाते हैं, इधर उधर आवारागर्दी में, दुर्व्यसनों में, कुसंग में मारे मारे फिरते हैं, तो ये अनुचित है। ईश्वर प्रदत्त व्यक्तित्वों को और उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों को पूरी सावधानी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। 10वां बिंदु है धर्मांतरे साम्यम, अर्थात धर्म से इतर धर्म विरुद्ध बातों को धर्म की समता से अलग नहीं किया जा सकता, सम्मिलित है। अनेक सामाजिक कुरीतियां ऐसी हैं जो धर्म के विरुद्ध होते हुए भी धर्म के स्थान पर अपने आप को पाती हैं, यानी कि उनका स्थान धर्म के अंदर दिया जाता है। जैसे पशु बलि देना, धर्म के नाम पर पशु बलि देना कितना निंदनीय और अपराध है। जीव जीव को सता रहा है,
वो अपराध है। अपराध के माध्यम से ये कहने का मेरा हक नहीं है कि हम अन्न जल वस्त्र ये सब संसार से ना लें, परंतु हमारा मतलब है इस संसार को चलाने के लिए जिस संतुलन की आवश्यकता है उस संतुलन को हमें बनाना पड़ेगा। अनेक सामाजिक कुरीतियों में स्त्रियों के साथ अन्याय के व्यवहार को धर्म का नाम दिया जाता है। धर्म का अर्थ है जोड़ना, समता लाना। धर्म का अर्थ है कि दो शरीरों के बीच में अगर किसी तरह का विकार पैदा हो रहा है तो उसे समानता में बदलना। कर्तव्य कर्म ही धर्म कहलाता है। अकर्तव्यों को रूढ़िवादिता के कारण धर्म साम्य नहीं बनाना चाहिए। इन 10 ऋतों से शुद्ध होकर के इन्हें त्याग कर 10 इंद्रियों को संयम में रख करके सत्य तत्व को हम अपने व्यवहार के अंदर उतारते चले जाएं। भगवान का नामोच्चारण करते हैं, उन्हीं की आत्मा पवित्र होती है और वे कोटि कोटि यज्ञों के फल को प्राप्त करते हैं। इसलिए व्यक्ति को जो ईश्वरीय विधान है उसको आधार बना करके अपनी क्रिया को सच्चाई के साथ सरंजाम देना चाहिए। निश्चित रूप से ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि परिवार में इसी तरह की विचारधारा पैदा हो रही है। बुराई से कैसे छुटकारा पाया जाए, उसके लिए क्या सत प्रयत्न किए जाएं, ये इसी के द्वारा संभव है, वरना और कोई साधन नहीं है। यहां मैं ये कहूंगा कि उपासना यदि शरीर है तो साधना प्राण है। उपासना यदि शरीर है, आकार है, तो उसका प्राण भी होना चाहिए। अगर शरीर का प्राण नहीं है तो वो लाश है। मंत्र जप जो हम करते हैं उसमें नाम का उच्चारण करते हैं। ध्यान के माध्यम से उसमें एक प्रतिमा बनाई जाती है। जिस तरह से मां अपने शरीर से शरीर का, मन से मन का और अपने प्राणों को उसमें न्योछावर करके उसमें प्राण को पैदा कर देती है, उसी तरह से हमें भी अपने एक एक मंत्र को प्राणवान बनाना है, प्राणवान बनाना है। उपासना चिंगारी है, उपासना चिंगारी है ईश्वर की।
तो ये जो विकार पैदा हो रहे हैं, ये कबाड़ है। उस चिंगारी को साधना के माध्यम से इस ईंधन में लगाना होगा, जिससे ये जल करके नष्ट हो जाए। और मैंने कहा था, अनुष्ठान का जो आधार होगा वो संकल्प होगा। संकल्प के सारे ही ये अनुष्ठान चलेगा और पूर्ण होगा। बहुत अच्छे से समझ लेना, उपासना संकल्प है तो साधना उसमें साहस पैदा करती है। साहस। और याद रखना, सत्य के मार्ग पर चलने से व्यक्ति के अंदर अपना एक जोश पैदा होता है। सत्य के मार्ग पर चलने से। एक बच्चा मेरे से बात कर रहा था कि मैं एक एक दिन में कई कई हजार रुपए कमाता था, परंतु मन की चालाकी, बुद्धि का विभ्रम पैदा करके लेता था। कहता है कि एक एक दिन में मैं कितने हजार रुपए कमा लेता था, पर बड़ी मेहनत करके अब जो एक दिन में पैदा करता हूं, उसमें जो संतुष्टि है वो किसी धन दौलत में नहीं मिलती। किसी भी तरह की धन दौलत के अंदर वो संतुष्टि नहीं मिलती। उपासना ज्ञान है, तो ज्ञान के माध्यम से कर्म होता है। साधना उसका कर्म है। ये तरीके हैं जिनके आधार पर हमको चलना चाहिए। उपासना उपकरण है तो साधना उसका कौशल है। जब तक व्यक्ति का कौशल ही नहीं जगेगा तो उपासना बिखरती रहेगी, छितराती रहेगी। पर जब कौशल जग जाएगा तो एकाग्रता पैदा होती चली जाएगी। बहुत अच्छे से समझ लेना, उपासना बाण है, बाण की तरह सनसनाती हुई जाती है। आत्मबल यदि उसके अंदर नहीं लगा है तो बाण के अंदर शक्ति क्षीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, लक्ष्य पर जाकर के टकराएगी, भेद नहीं पाएगी। इसलिए उस भेदन की शक्ति को हमें अपने अंदर जगाना होगा। अगर जगाना चाहते हैं, उपासना प्राण और साधना को धनुष, ये बनाना होगा। अगर साधना को हमने धनुष बना लिया, जो भी क्रिया हम करेंगे शरीर के द्वारा, उसमें समाहित होती हुई वो शक्तियां हमें उन बुराइयों से अलग हटाती हुई चली जाएंगी। एक के बिना दूसरा अधूरा है। हम नाम जप भी करते हैं, परंतु
सच देखिए उतनी देर के लिए कहां 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 हमें लेकर के हमारी चेतना जाती है। ये भटकावा है। एकाग्रता बहुत आवश्यक है। सोचिए, जितने आप बिखराव को बदलते चले जाएंगे उतनी ही आपकी साधना तेज होती हुई चली जाएगी। मुंह से हवा निकालें, मुंह को आकार ना दें तो हवा निकल करके भाग जाती है, फैल जाती है, छितरा जाती है। परंतु उसी फूंक को अगर मुंह का छोटा रूप बना करके उसे छोड़ेंगे तो उस वायु के अंदर भी ताकत पैदा हो जाती है। सुनिश्चित रूप से जानना, अगर उस शक्ति को हम अपने में पैदा करना चाहते हैं, गुप्ता जी लिख रहे हैं आत्मविश्वास की बात। वो आत्मविश्वास की बात को मैं भी कह रहा हूं। साधनाएं पूरी होती हैं आत्मविश्वास के आधार पर, वैसे पूरी नहीं होती हैं। इसलिए थोड़े समय की भी अगर उपासना की जाए और लंबे समय तक साधना की जाए, थोड़े समय की उपासना लंबे समय पर दीर्घ अपना विस्तार दिखाती है। सोचिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साधना के लिए चिंतन और चरित्र के क्षेत्र में घुसी हुई दुष्प्रवृत्तियों से जूझने के लिए और उन्हें हटाने का एक ऐसा काम हमें करना ही चाहिए। उसके अनुसार सत्प्रवृत्तियों को हमें अपने अंदर जागृत करना चाहिए। पर सत्प्रवृत्तियों को जमाने का, उभारने का जो तरीका है, जिसके कारण ये उभर करके बाहर निकल करके आती हैं, उनके पीछे एक ही शक्ति काम करती है, समर्पण की काम। ईश्वर को समर्पित हो जाओ। अगर ईश्वर को समर्पित हो गए तो आरोपण का या चित्तवृत्ति निरोध का जो क्रम है, मैंने कल भी कहा था, उसको गति देने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी गति खुद लेगा और अपने आप चलने लग जाएगा। इसलिए आत्मविश्वास को जगाना बहुत आवश्यक है। ऐसा आप करें, उचित रहेगा। अपनी कमजोरियों को हटाएं और उनकी जगह पर अपनी अच्छाइयों को क्रियाशील करें। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, इसी आधार पर अगर अपनी जिंदगी को जिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उपासना काल में
जप और ध्यान के समय, उपासना काल, जप और ध्यान के समय किसी भी गलत विचार को अपने अंदर स्थान ना देने दें। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।